हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय की। तो इनके रचनाओं के ऊपर और इनके बारे में विद्वानों के क्या कथन है। तो तुलसीदास के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस जो है वो परीक्षा में आते रहते हैं। अलग अलग परीक्षाओं में तुलसीदास जी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम इन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं इनका संपूर्ण जीवन परिचय, इनकी रचनाएं आदि। तुलसीदास जी का पूरा नाम गोस्वामी तुलसीदास था। इनका जन्म सन 1532 ईस्वी है। जन्म स्थान राजापुर, उत्तर प्रदेश। पिता आत्माराम दुबे, माता जी का नाम हुलसी देवी, पत्नी का नाम रत्नावली। कर्मभूमि इनकी बनारस है और इनके गुरु का नाम आचार्य रामानंद है। काल, तो ये कौन से काल के कवि हैं? तो ये जो है वो भक्ति काल के सगुण भक्ति काव्यधारा है, उसमें ये राम भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। तो ये राम भक्ति के राम काव्यधारा जो थी उसके कवि हैं। इन्होंने किन किन विधाओं में लिखा है? कविता, दोहा और चौपाई। इनकी भक्ति भावना क्या थी? तो इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे परीक्षा में आते हैं कि भक्ति भावना पूछते हैं। जैसे कि मीराबाई का पूछा हुआ है, तो ऐसी तुलसीदास की जो भक्ति भावना थी वो थी दास्य भाव की। इनकी प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी है। कुछ लोग जो है वो रामलला नहचू को भी मानते हैं। तो ये ध्यान में रखने की इनकी प्रथम रचना कौन सी है? वैराग्य संदीपनी। और कहीं कहीं जो है वो रामलला नहचू को भी माना जाता है। इनकी अंतिम रचना जो है वो है कवितावली। इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी काशी में हुई थी। अब इनका जीवन परिचय विस्तार से देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था, परंतु कुछ विद्वान जो है इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक ग्राम को मानते हैं। तो कहीं कहीं इनका जन्म स्थान राजापुर ग्राम को माना जाता है, तो कहीं कहीं इनका जन्म स्थान सोरो नामक ग्राम को मानते हैं। तुलसीदास जी की सरयू जो थे वो सरयू पारी ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे व माता का नाम हुलसी देवी था। बचपन, अब देखते हैं इनका बचपन किस प्रकार बीता। तो जन्म लेने के बाद प्रायः सभी बच्चे रोते हैं, परंतु तुलसीदास के मुंह में पूरे 32 दांत थे और इनके मुख से जो पहला शब्द था वो राम निकला। तो ये रोए नहीं, इनके मुंह से जो पहला शब्द निकला वो था राम। इसलिए इनको जो है वो राम बोला भी तब से बोला जाता था। इनका नाम ही राम बोला पड़ गया। इनके माता पिता ने इनको अशुभ मानकर इनका त्याग कर दिया था और इसके पश्चात इनका जो पालन पोषण था एक चुनिया नाम की दासी ने किया। संत नरहरिदास ने काशी में इनको दीक्षा प्रदान की और संत नरहरिदास ने ही इनका नाम जो है वो तुलसी रखा था। तो इनका अगर परीक्षा में पूछा जाए कि इनका नाम तुलसीदास किसने रखा, तो संत नरहरिदास है जिससे इन्होंने दीक्षा ग्रहण की, और वैसे इनका नाम राम भोला था। अब इनके विवाह की कहानी देखते हैं। तो तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। तुलसीदास जी अपनी पत्नी के प्रेम में ही लिप्त रहते थे, तो हमेशा उन्हें पत्नी प्रेम के अलावा कुछ और सूझता ही नहीं था। वो इस प्रकार से लिप्त थे। एक बार पत्नी के मायके जाने पर पत्नी प्रेम में पागल तुलसीदास आधी रात में ही आंधी तूफान की परवाह किए बिना ही ससुराल पहुंच गए। अचानक पति के ऐसे पहुंचने पर रत्नावली के मुख से जो है कटु वचन निकल पड़े। इसका सेंटेंस इस तरीके से आता है, एक वाक्य, तो लाज ना आवे, मतलब इस तरीके से वो कहती हैं अपने पति को। तो वो शब्द जो है तुलसीदास के हृदय में बाण की तरह चुभ गए और उनके जीवन का मार्ग ही बदल गया और वे महाकवि बन गए। तो रत्नावली ने कहा कि इस प्रकार का जो प्रेम अगर जो तुम मेरे से करते हो,
अगर यही प्रेम तुम्हारा ईश्वर से होता तो क्या बात होती। तो इस तरीके से उनके शब्द या तो कह दो कि उस टाइम पे कटु वचन लगे थे, लेकिन उसी का जो है उनका मार्गदर्शक भी वही शब्द बने और वो एक महाकवि बन गए। वो धर्म की राह पे चले गए और महाकवि बन गए। अब इनकी रचनाएं देखते हैं। तुलसीदास जी की 12 रचनाएं प्रामाणिक मानी जाती है। वे इस प्रकार है: रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामलला नहचू, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, वर्वे रामायण और गीतावली। अगला, अब ये क्वेश्चन भी आता है परीक्षा में कि तुलसीदास की अवधी भाषा की रचनाएं कौन सी है और ब्रज भाषा की रचनाएं कौन सी है। तो यहाँ मैंने अलग अलग आपको बता दिया है कि अवधी भाषा की रचनाएं कौन सी है और ब्रज की रचनाएं कौन सी है। तो यहाँ पे सबसे पहले अवधी भाषा की रचनाओं की बात करते हैं। वो है रामचरितमानस, रामलला नहचू, वर्वे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली। अब ब्रज भाषा की रचनाएं: कृष्ण गीतावली, गीतावली, दोहावली, वैराग्य संदीपनी और विनय पत्रिका। अब इनकी इसके अलावा भी जो है वो कुछ रचनाएं हैं। वो है हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, हनुमान बाहुक और तुलसी सतसई। अब रामचरितमानस जी के बारे में कुछ बातें जानते हैं। तो तुलसीदास जी की यह सर्वश्रेष्ठ कृति है। तो अभी बाकी जितनी भी उनकी कृतियां हैं सब सर्वश्रेष्ठ उनमें से यही है रामचरितमानस। इसकी रचना 1574 ईस्वी में हुई है। को लिखने में जो समय लगा वो था 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन। इसमें जो कुल कांड है वो है 7 कांड। इसमें रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के जीवन चरित्र के द्वारा हिंदू जीवन की महान आदर्शों का वर्णन है। यह एक महाकाव्य है। तो अगर पूछा जाए कि महाकाव्य की श्रेणी में जैसे आता है कि महाकाव्य कौन से हैं, तो रामचरितमानस है। इसकी भाषा क्या है, तो भाषा भी परीक्षा में आती है कि काव्य की भाषा कौन सी है, तो रामचरितमानस की भाषा अवधी है। इसमें दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। इसमें शांत रस व अनुप्रास अलंकार की प्रधानता है। अब इसके 7 कांड कौन कौन से हैं, तो ये भी परीक्षा में आ जाते हैं। इनके कांडों के बारे में कौन कौन से इसमें कांड आते हैं, तो बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इस रचना को उत्तर भारत की बाइबल कहा जाता है। तो ये भी पॉइंट जो है वो याद रखने वाली है कि रामचरितमानस को उत्तर भारत की बाइबल कहा जाता है। अब बात करते हैं विनय पत्रिका की। तो इसका रचना काल जो है वो है 1582 ईस्वी। इसमें तुलसीदास जी ने कली काल के विरुद्ध रामचंद्र जी के दरबार में पत्रिका प्रस्तुत की है। तो कई बार जो पुस्तक होती है उसका वर्ण विषय पूछ लेते हैं। तो इसका वर्ण विषय जो है कि इसमें कली काल के विरुद्ध जो है राम जी के दरबार में पत्रिका प्रस्तुत की गई है। यह काव्य तुलसीदास जी के भक्त हृदय का प्रत्यक्ष दर्शन है। इसमें कुल पद 279 है। यह ब्रज भाषा की रचना है, गीत शैली में लिखा गया है। इसमें 12 रागों का प्रयोग किया गया है। कवितावली, इसकी रचना काल जो है वो 1612 ईस्वी है। यह कवित्त सवैया में लिखित मुक्तक काव्य है। इसमें रामचरित के मुख्य प्रसंगों का मुक्तकों में क्रम पूर्वक वर्णन है। यह जो है वो ब्रज भाषा की रचना है। इसमें कुल जो है 325 छंद हैं। वीर, रौद्र और भयानक रस का इसमें प्रयोग हुआ है। इसे जो है तुलसीदास की अंतिम रचना मानी जाती है। गीतावली, इसकी रचना जो है वो 1571 ईस्वी में हुई है। यह गेय पदों में रचित ब्रज भाषा में रचित एक मुक्तक काव्य है। इसमें सभी रसों तथा अनेक राग रागनियों का प्रयोग मिलता है। यह रचना 230 पदों की है।
गीति शैली में लिखा गया है ये, तो इसकी शैली जो है वो है गीति शैली, गीत रूप में इसको लिखा गया है। इसका प्रधान रस जो है वो है श्रृंगार रस। कृष्ण गीतावली, तो कृष्ण नाम से ही इसमें कृष्ण जी का वर्णन होगा। तो इसकी रचना काल जो है वो 1571 ईस्वी है। यह कृष्ण की महिमा को लेकर 61 पदों में लिखा गया ब्रज भाषा का काव्य है। तो ये ब्रज भाषा का यह जो है वो ब्रज भाषा का काव्य है। यह ब्रज भाषा की रचना है। इसमें भ्रमर गीत परंपरा का निर्वहन हुआ है, यानी कि जिस प्रकार भ्रमर गीत में वर्णन है कृष्ण जी की लीलाओं का, उसी प्रकार इसमें। अब बात करते हैं बरवे रामायण की। तो इसके रचना काल जो है वो है 1612 ईस्वी। बरवे छंदों में, तो इसमें कौन से छंद का प्रयोग हुआ है, तो बरवे छंद का। तो रामचरित का वर्णन करने वाला एक लघु काव्य है। यह जो है वो अवधी भाषा में रचित है। इसमें कुल 69 छंद हैं। रामलला नहछु, इसकी रचना काल 1582 ईस्वी है। यह अवधी भाषा की रचना है। सहलोक गीत शैली में सोहर छंदों की एक लघु पुस्तिका है। इसमें कुल 20 छंद हैं। इस रचना में राम का नहछु विवाह के अवसर पर महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाले गीत का वर्णन है। तो ये इसका वर्ण विषय आपको पता चल गया कि इसका वर्ण विषय क्या है, नहछु, यानी कि राम जी के विवाह के अवसर पे जो गाना गाया गया है उसका वर्णन है यहाँ पे। वैराग्य संदीपनी, तो इसकी रचना काल जो है वो 1612 ईस्वी है। इसमें संतों के लक्षण बताए गए हैं। तो वैरागी कौन होते हैं, तो संत होते हैं। तो इससे आप इनको याद रख सकते हैं। संत, इसमें संतों के लक्षण बताए गए, संतों के बारे में बताए गए हैं वैराग्य। इसमें 3 प्रकाश है। पहले प्रकाश में 6 छंदों में मंगलाचरण है, दूसरे प्रकाश में संत महिमा का वर्णन है और तीसरे में शांति भाव का वर्णन है। यह ब्रज भाषा की रचना है, मुक्तक शैली में है। इसमें जो है दोहा सोरठा छंद का प्रयोग किया गया है। इसमें 62 छंद हैं। अब बात करते हैं जानकी मंगल की। तो इसकी रचना काल 1582 ईस्वी है। इसमें सीता और राम जी के विवाह का वर्णन है। इसमें 216 छंद हैं। अवधी भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। पार्वती मंगल, तो इसकी रचना काल 1582 ईस्वी है। इसमें 216 छंद हैं। इसमें पूर्वी अवधी भाषा में शिव पार्वती के विवाह का काव्य में वर्णन किया गया है। दोहावली, तो इसकी रचना काल जो है वो 1583 ईस्वी है। यह ब्रज भाषा की रचना है। इसमें 573 छंद हैं। इसमें दोहा शैली में नीति, भक्ति और राम महिमा का वर्णन है। इसमें जातक के माध्यम से प्रेम की अनंतता का वर्णन किया गया है। रामज्ञा प्रश्नावली, इसके रचना काल जो है वो रचना काल, इसका समय क्या है, 1612 ईस्वी। यह शगुन अपशगुन पर आधारित है। तो इसका वर्ण विषय क्या है, ये शगुन अपशगुन पर आधारित है। इसमें 7 सर्ग है। यह एक मुक्तक काव्य है, अवधी भाषा की रचना है, दोहा छंद में लिखा गया। यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। तो ये आ चुका है परीक्षा में कि इसमें से ज्योतिष ग्रंथ कौन सा है, तो रामज्ञा प्रश्नावली। अब ये हनुमान बाहुक है। तो हनुमान बाहुक जो है वो तुलसीदास ने बाहु रोग से मुक्ति के लिए इसकी रचना की है। तो अब बात करते हैं तुलसीदास जी के बारे में। विद्वानों के, लेखकों के क्या क्या कथन रहे हैं। इस मिथ के अनुसार तुलसी मुगल काल के सबसे महान व्यक्ति थे। नाभादास ने तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि कहा है। रामविलास शर्मा के अनुसार तुलसीदास हिंदी के जातीय कवि हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने रूपकों का बादशाह कहा है। उदय भानु सिंह ने तुलसीदास को
उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहाँ है? गिरिसन ने तुलसीदास को गिरिसन ने तुलसीदास को बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अनुप्रास का बादशाह कहाँ है? आचार्य शुक्ल जी के अनुसार तुलसीदास जी उत्तर भारत की समग्र जनता के हृदय में पूर्ण प्रेम की प्रतिष्ठा के साथ विराजमान हैं। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार लोकनायक वही होता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो। तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। इनका काव्य जीवन दो कोटियों को मिलाने वाला काव्य है। अगला पद है, सुरतई नरतई नागतिये सब चाहती असकोय गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोसत होय। इस पद में प्रथम पंक्ति में तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है और इसकी दूसरी पंक्ति जो है उनके घनिष्ठ मित्र रहीम दास जी के द्वारा लिखी गई है। अगला है, तुलसी गंग दुर्जो भये सुखविन के सरदार इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। तो ये बात जो है वो भिखारी दास ने तुलसीदास जी के बारे में कही है। अगला है, रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण हिंदुवन को वेद समा यवन ही प्रकट कुरान। ये बात जो है वो रहीम के द्वारा कही गई है। अगला है, कविता करके तुलसी न लसे कविता लसी पा तुलसी की कला। तो ये बात हरिऔध जी ने कही है। अगला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार लोकनायक वही होता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो। तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। अगला है, आचार्य शुक्ल जी के अनुसार तुलसीदास जी उत्तर भारत की समग्र जनता के हृदय में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराजमान हैं। तो दोस्तों, ये था तुलसी जी के बारे में उनका संपूर्ण जीवन परिचय, उनकी रचनाओं का परिचय। तो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो वो भी बताइएगा। अगर कुछ गलतियां हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ताकि उन गलतियों को सुधारा जा सके। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।